अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात पुंछ में चलाए जा रहे सेना के सर्च ऑपरेशन की। मुठभेड़ के बाद से आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है, जिसके तहत 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में हर जगह की तलाशी ली जा रही है और इस काम में डॉग स्क्वाड से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुठभेड़ के बाद से फरार आतंकियों का पता लगाया जा सके। तगड़ा धमाका होया है कोई। फिर मैं बाहर निकलिया जिसको छोटी फायरिंग चल रही थी। जंगल और पहाड़ भी खंगाले, बागान और खेत खलियान भी तलाशे और तो और नाका लगाकर छोटी बड़ी गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है। आतंकियों की तलाश में यह मेगा सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पुंछ में चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुठभेड़ के बाद से फरार आतंकियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इसीलिए सर्च ऑपरेशन में जुटे जवान पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके की घेराबंदी कर चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। ये जो पीछे मेरे इलाका दिखाई दे रहा है, ये पूरा इलाका जो जंगल एरिया है, जंगल एरिया में पूरी इस इलाके को 4 से 5 किलोमीटर एरिया है, इसको सर्च किया गया है। और जो हमारी सेना की टुकड़ी है जो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे यहाँ ऊपर से नीचे आ रही है, सर्च करते हुए 4 से 5 किलोमीटर एरिया है और उसको सर्च करते करते अभी नीचे आ रही है। और यहाँ दिन को एक हेलीकॉप्टर से भी इसको सर्च किया गया और 2 से 2.5 घंटे इसी इलाके में, लसाना इलाके में हेलीकॉप्टर भी घूमता रहा। एक दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने सूरनकोट के लसाना गांव में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला कर दिया, जिस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस बारे में सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि सोमवार रात लसाना में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से सामना हुआ। आतंकी भाग न पाए, इसके लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पहला बड़ा तगड़ा धमाका होया है कोई और अस अंदर भी नमाज पढ़ना सा मैं। फिर मैं बाहर निकलिया जिसको छोटी फायरिंग चल रही थी, मैं अपनी दीवार नाल खल गया, फिर अंदर ही वापस हो गया मैं कि मेरा फायर लग जा सी। तकरीबन 20 फायर या 18 फायर तकरीबन इतने फायर होए, छोटे और बड़ा धमाका ही होया। तो फिर नाल नाल धमाके थी बाद मैं रोटी शोटी कोई नहीं खाती, डर खौफ पैदा होया। मासूम बच्चे उस तरह रोटी इस वक्त भी उसी तरह पकी हुई है। तो गालियाँ हुई कि थोड़ी देर बाद पुलिस पूजी तो मैं समझा कि कौन आ गए। दरवाज़ा मैं बंद किया, उन्होंने दरवाज़ा खिला गया। मैं लेकिन बाहर आया, मैं तो मैं पूछने लगे कि अंदर ने बीच कोई ऐदा नहीं खतरनाक बंदा। मैं कि जनाब अंदर ने बीच कोई नहीं, मैं सब दरवाजे खोलते समझो। मैं पूरे मकान ने दरवाजे खोले, फिर पुलिस भी बड़ी SHO साहब आप सा नाल बाढ़ गए। फिर सर्चिंग हुई मकाना नहीं, ये मेरे आले नहीं भी हुई, और भी 4-5 मकाना नहीं सर्चिंग की थी उन्होंने। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया है। इस काम में डॉग स्क्वाड से लेकर हेलीकॉप्टर तक की मदद ली जा रही है ताकि इलाके में छिपे आतंकियों का जल्द से जल्द सुराग मिल सके। वहीं इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुंछ को जम्मू से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इस हाईवे से गुजरने वाले हर छोटी बड़ी गाड़ियों की गहन तलाशी ली जा रही है। साथ ही हाईवे के चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। इनपुट था कि जैश-ए मोहम्मद का एक ग्रुप जो है, जो अपर रीचेस है, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है, वहां छुपा हुआ था। गांव बिल्कुल जो है जो जंगल का इलाका है उसके साथ सटा हुआ है। और जैसे ही तलाशी अभियान शुरू हुआ तो जो मिलिटेंट थे उन्होंने गोली चलाई। फॉरवर्ड टीम जो थी सुरक्षा बलों की, मुठभेड़ हुई। सेना सूत्रों का माने तो और ज़्यादा जो जवान हैं, ट्रूप्स हैं, उनको मोबिलाइज किया गया है और कोशिश है कि जंगल के इलाके को जो है अलग अलग साइड से घेरा जाए और इन मिलिटेंट्स को जो है वहाँ से भागने का मौका नहीं दिया जाए। ओवरऑल अगर आप जम्मू की बात करें तो जगह जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। उधर 4 दिन पहले ही किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को जवानों ने ढेर कर दिया था। मारे गए आतंकी भी किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे थे, जिनकी सटीक सूचना मिलने पर जवानों ने कार्रवाई की।
जिसमें जैश के 3 आतंकी मारे गए, जिनके पास से एक M4 राइफल, 2 AK-47 राइफल, 11 मैगजीन, 65 M4 बुलेट और 56 AK-47 बुलेट के अलावा खाने पीने का सामान, धार्मिक किताबें, एक वाईफाई सेट, सोलर पैनल और GPS डिवाइस भी बरामद किया गया था। कुछ ही दिन पहले कश्तवाड़ में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 जैश के मिलिटेंट मारे गए। उसके अलावा अगर आप कठुआ की बात करें और बाकी सारे खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे आशंका है कि जैश के जो है छोटे छोटे ग्रुप छुपे हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गर्मियों की शुरुआत होते ही सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं। इसी का नतीजा है कि पहले किश्तवाड़ और अब पुंछ में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा जोर लगा दिया है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ पुंछ से मंजीत सिंह, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं LOC पर बसे सिमरी गांव, जहां पर देश का पहला मतदान केंद्र यानी कि बूथ नंबर 1 है। इस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी में खुशियां भर दी हैं इसने। दरअसल ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने असीम फाउंडेशन के साथ मिलकर सोलर पावर और LPG डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना शुरू की, जिससे गांव वाले बेहद खुश हैं, क्योंकि इस गांव के लोग लंबे समय से बिजली की समस्या से जूझ रहे थे। लेकिन अब सिमरी गांव भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। ऊंची ऊंची वादियां, हरे भरे पेड़ और कलकल बहती नदी के किनारे बसा है सिमरी गांव, जिसकी खासियत इसकी ये प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि ये गांव LOC पर बसा है, जहां गांव वालों को बिजली और रसोई गैस की सुविधा मिली तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठे। सिमरी गांव में रहने वाले इन लोगों की जिंदगी ये खुशहाली ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना लेकर आई है, जिसने असीम फाउंडेशन के सहयोग से गांव में सोलर पावर और LPG गैस कनेक्शन की सुविधा मुहैया कराई। आज के समय में भी ऐसे इलाके हैं, खासकर अगर आप नियंत्रण रेखा की बात करें, कुपवारा जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा इलाका नियंत्रण रेखा के साथ है, कई सारे गांव नियंत्रण रेखा के साथ सटे हुए हैं। आज भी वो लोग जो बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की अच्छी सुविधा, इंटरनेट के लिए तरसते हैं। ऐसा ही एक गांव था सिमारी जो टंगडार का गांव है और बिल्कुल नियंत्रण रेखा के ऊपर है, यानी कि जीरो लाइन के पास ये गांव बसा हुआ है। बंटवारे से पहले, LOC खिंचने से पहले ये एक ही गांव था, लेकिन जब लकीर खिंची तो आधा गांव जो है POK में चला गया और आधा गांव इस तरफ रहा। आज भी अगर आप उस गांव की बात करें तो उनके पास गैस नहीं था, जो LPG रहता है खाना बनाने के लिए, बिजली की सप्लाई जो है ना होने के बराबर थी। लेकिन अब उनकी जिंदगी जो है 360 डिग्री का उसने टर्न लिया है अच्छे की तरफ। और सेना की बात करें, उन्होंने कोलैबोरेशन की एक फाउंडेशन के साथ और पूरा जो सिमारी गांव है उसको इलेक्ट्रीफाई किया सोलर पावर से। LOC पर बसे इस गांव में 53 घर हैं और कुल आबादी 347 है। इस गांव में देश का पहला मतदान केंद्र भी है, लेकिन बिजली और LPG गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं से गांव वाले महरूम थे, जिसके चलते कुछ वक्त पहले तक गांव वाले लकड़ी और केरोसिन पर निर्भर थे। बच्चे भी बिजली के भाव में पढ़ाई नहीं कर पाते थे। ऐसे में सिमरी गांव वालों की अपील पर भारतीय सेना ने वहां सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की, जिसके तहत सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, हर घर में LED बल्ब, पावर सॉकेट और सुरक्षा उपकरण लगाए गए, जिससे अब ये गांव 24 घंटे रोशन रहता है। सेना और असीम फाउंडेशन की इस पहल की गांव वाले तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ इंडियन आर्मी ने बहुत सहायता की सर। हम अंधेरे की जिंदगी जी रहे थे। हम जंगल से लकड़ी लाते थे सर, वो जला के चूल्हे पे रख के हम खाना खाते थे। बिजली की आंख मचोली चलती है यहाँ पे, इतना कोई बिजली का फायदा नहीं था हम लोगों को।
लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें ये जो प्लांट लगाए सर, अभी हमारे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो गई। हमारे गांव में पहले बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी। इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे गांव में सोलर प्लांट लगने से हमारे गांव में लाइट की प्रॉब्लम दूर हो गई, जिसकी वजह से पहले बिजली आती थी, कभी कभी आती थी, कभी कभी नहीं। अब इंडियन आर्मी ने सोलर प्लांट दिए, उनकी वजह से हम अब पढ़ाई कर सकते हैं। पहले पढ़ाई नहीं कर सकते थे, लाइट नहीं थी, अब हम आराम से बैठकर घर में पढ़ाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमारे गाँव में सोलर प्लांट दी। असीम फाउंडेशन के इंजीनियर्स ने गांव के कुछ युवाओं को सोलर सिस्टम की देखरेख और मरम्मत की ट्रेनिंग भी दी है, ताकि भविष्य में सोलर पावर से जुड़ी दिक्कतों को खुद दूर कर सकें। साथ ही सिमरी गांव अब धुआं रहित चूल्हों का इस्तेमाल करता है, जिससे बीमारियां भी कम हुई है और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो रही है। हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनने हमें यहाँ सोलर प्लांट लगाया पूरी सिमारी में। इससे पहले लाइट की बहुत दिक्कत थी, तो आज जो लड़के पढ़ाई करते हैं उनको दिक्कत आती है पढ़ाई करने में। ये लाइट लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर पाते हैं इससे। और गैस कनेक्शन दिया, जो गरीब परिवार थे सिमारी के अंदर, उनने इंडियन आर्मी ने उनको गैस कनेक्शन दिया। अभी वो अपना खाना अच्छी तरह बना पाते हैं। जी सर। तो कितना सहूलियत मिली आपको इस चीज़? बहुत सहूलियत मिली सर। इससे पहले जो जंगल से लकड़ी लाकर बहुत मुश्किल से, शायद आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है, कंगी से लकड़ी लाकर अपना जो खाने पकाते। इंडियन आर्मी ने गैस कनेक्शन दिया, अभी सहूलत हो गई है, अभी दूर जाने की लकड़ी लाने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले लाइट नहीं थी, हमें पढ़ने में परेशानी होती थी। अब हमें आर्मी ने लाइट दी, आर्मी का शुक्रिया। बताया गया है कि ऑपरेशन सद्भावना के तहत सिमरी गांव में किया गया ये विकास कार्य शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कर्नल संतोष महानिक को समर्पित है, जो 2015 में कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। खास बात ये रही कि शहीद कर्नल संतोष महानिक की मां कालिंदा महानिक सिमरी गांव में विकास कार्यों से जुड़ी इन परियोजनाओं के शुभारंभ के मौके पर मौजूद रही। अब आगे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो एलपीजी है उसकी सप्लाई उनको मिलेगी, सड़कें अच्छी बनेंगी, बिजली तो सोलर पावर से उनका काम हो गया, लेकिन बाकी जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट है उन तक पहुंचेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। और अब बाकी गांव भी जो है इससे एक मिसाल ये बन सकता है, और बाकी गाँव वाले भी जो आसपास के गाँव हैं वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से सेना या सरकार जो है आगे आएगी और उनकी जो ज़िंदगी में मुश्किलें हैं उसको कम करने में जो है उनकी मदद करेगी। टंगडार से शेख दाऊद और श्रीनगर से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, गुड न्यूज़ टुडे। अब बात 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। सनातन धर्म के लिए बाबा बर्फानी का धाम बहुत अहम है और इस यात्रा पर जाना लोगों के लिए एक सौभाग्य की बात होती है। सनातन धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने ज़रूर जाता है और यही वजह है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से तय बैंकों के ब्रांच पर यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। सजने वाला है बाबा बर्फानी का दरबार, शिव भक्तों का लगने वाला है मेला। अपने भक्तों के लिए बाबा का बुलावा आ गया है। इस साल 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी को लेकर भक्तों की आस्था कितनी विशाल है, ये छिपी नहीं है। जम्मू में पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें उनकी भावना जाहिर करने के लिए काफी हैं। भैया बहुत खुशी है, पूरा साल हम वेट करते हैं इस चीज़ का कि कब ये टाइम आए, कब हम दर्शन करने के लिए जाएं। मेरे हस्बैंड तो 6-7 बार हो आए हैं, मेरा सेकंड टाइम है। मैं तो कहूँगी जरूर आइए, अपनी श्रद्धा है भैया, अगर यहाँ नहीं दर्शन किए तो कहाँ किए। जरूर आए, जरूर दर्शन करें। एक बार जो जाएगा ना वो दोबारा बोलेगा कि मैं दोबारा भी आऊँ। हाँ, मतलब मम्मा पापा जाते हैं हर साल, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो ऐसे एक्साइटमेंट तो है उनको जाने की। मैं तो उनको बोलूँगी कि सभी को जाना चाहिए, एक बार 1-2 बार तो मतलब बाबा के दर्शन करने चाहिए। पता लगता है कि रास्ता कैसा है, शिवलिंग कैसे होते हैं, बाकी अपनी मर्जी है सबकी। मैं 4th टाइम जा रही हूँ। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहले? बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा। और
क्या कहना चाहेंगी, कितना उत्साह है? पूरे साल भर आपका इंतजार रहता है भोले बाबा के दर्शनों का। हम सोचते हैं कि हम सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सबको जाना चाहिए, सब भोले बाबा के दर्शन करो। एटलीस्ट पहले जत्थे में जाओ कि शिवलिंग के दर्शन हो सके। आफ्टर 15 दिन के बाद पिघल जाते हैं। मैं 3 बार गई वाले। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा। और कितने बेसब्री से इंतजार रहता है पूरे साल भोले बाबा के दर्शन? कब वो महीना है हम जाएं, बहुत मजा आता है जाने में। मैं पहली बार जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा उत्साह क्राउड देखे तो और उत्साह हमारा बढ़ रहा है। 2 साल कोशिश की, प्लान बनाया जाने का, लेकिन उनकी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता। इस बार पूरी कोशिश है कि वहाँ पहुँच पाए, दर्शन कर पाए बाबा के। अमरनाथ हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में एक है। सनातन धर्म से जुड़े हर व्यक्ति की अपने जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना जरूर होती है। इसी इच्छा के साथ हर साल लाखों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इनमें बड़ी संख्या में विदेश में बसे भारतीय भी शामिल होते हैं। शारीरिक रूप से बेहद कठिन इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगाम के पारंपरिक रूट से पूरी कर पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। इस साल भी जैसे जैसे यात्रा के दिन नजदीक आ रहे हैं, शिव भक्तों के उत्साह और जोश में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बार अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त यानी 38 दिन तक चलेगी, जिसके लिए पीएनबी के अलावा एसबीआई, येस बैंक के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े 533 ब्रांच में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही है। हालांकि 13 साल से कम और 70 साल से ऊपर के लोगों को अमरनाथ यात्रा की इजाजत नहीं होगी। डेजिग्नेटेड ब्रांचेस के माध्यम से ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और डेजिग्नेटेड ब्रांच में आके फिजिकली भी कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ब्रांच में आके ही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसकी ज़रूरत एप्लीकेशन के साथ आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। साथ साथ कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड ने अपने पोर्टल पे दिया हुआ है, श्राइन बोर्ड के परमिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके थ्रू ही कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। इन 2 चीज़ों के साथ 150 रुपये शुल्क रखा गया है श्राइन बोर्ड की तरफ से पर एप्लीकेशन। वो शुल्क आपको देना पड़ेगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से नियुक्त बैंक श्रद्धालुओं को पवित्र यात्रा पर जाने के लिए परमिट जारी करेंगे। उस यात्रा परमिट पर डेट जो होगी उसी डेट पर श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन का। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये 2 रूट हैं, एक बालटाल और एक पहलगाम। इन 2 रूट के थ्रू ही श्री अमरनाथ जी श्राइन की यात्रा की जाती है। इन 2 रूट में आपको 8 दिन पहले जिस डेट की रजिस्ट्रेशन है उसके पहले 8 दिन पहले बंद कर दिया जाएगा। बाबा अमरनाथ के दर पर पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी चढ़ाई चढ़नी होती है। अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला रूट 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग है, जबकि दूसरा गांदरबल जिले के बालटाल से गुजरने वाला 14 किलोमीटर लंबा मार्ग है। बालटाल से अमरनाथ तक का ये सफर पहले रास्ते के मुकाबले छोटा है, लेकिन चुनौतियां यहाँ ज्यादा हैं। लेकिन भोले बाबा के भक्त पूरी निष्ठा, उत्साह और आपसी सहयोग की वजह से भक्ति के इस मार्ग को भी सहज तय कर लेते हैं। करीब 38 दिनों तक होने वाली इस अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक कई स्तर की तैयारियां की जा रही हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें बीआरओ की तरफ से जेसीबी मशीन की मदद ली जा रही है। ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस बार ट्रैक हमारा स्मूथ हो, बढ़िया हो, ताकि ट्रैवलर्स को कोई सख्ती ना आए। पिछले साल भी हमने इसका काम किया था, लेकिन उतना अपनी तरफ से किया था, लेकिन उतना हो नहीं सका था। लेकिन इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि यात्रा से पहले पूरा ट्रैक आपको अलग देखने को मिले। श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अमरनाथ गुफा को पुरातन काल में अमरेश्वर कहा जाता था। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में मौजूद हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था, जिसकी वजह से इस गुफा का महत्व बढ़ जाता है।
पिछली बार अमरनाथ यात्रा पर 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। तीर्थयात्रियों से जुड़ी ये संख्या इस बार 6 लाख तक जा सकती है। जम्मू से नीरज, श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और घर बैठे भी आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो भी बेहद आसान तरीके से। लेकिन ये कैसे होगा, ये आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में क्यों नहीं रहते हो, तो आपके लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने की कामना जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ कवायद हैं, कुछ प्रोसेस है जो हर एक श्रद्धालु को पूरी करनी पड़ती है। तो आज हम बताते हैं आपको कि आप घर बैठे इस साल की अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू हो रही है और 9 अगस्त तक जारी रहेगी, उसके लिए जो है कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप अपने घर में किसी भी कंप्यूटर पर, किसी भी मोबाइल पर या फिर किसी भी लैपटॉप पर जाकर सीधे आपको क्या करना है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप टाइप करेंगे अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन 2025। इस पर आप क्लिक करेंगे तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक वेबसाइट टू रजिस्ट्रेशन इज ओपन, इस वेबसाइट पर आपको जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर की वेबसाइट है। स्टेप टू फॉलो, इन स्टेप्स को आपको घर बैठे फॉलो करना है। एक तो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन फिल करनी है जिसमें आपको अपनी जानकारी देनी होगी। उसके बाद वेरीफाई ओपीटी रिसीव्ड, जो आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन आएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड एसएमएस सेंड टू एप्लीकेंट, आपको एसएमएस आएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ले ली गई है। और जो एसएमएस जब भी आपके पास आएगा उसके बाद आपको पे एप्लीकेशन फी ऑनलाइन उस पे जाना है और वहां पर आप फी भरेंगे अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन का। और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं अमरनाथ यात्रा का परमिट, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बस वही एक दस्तावेज है जो अमरनाथ यात्रा के लिए आने के लिए बहुत जरूरी है। करीब 45 दिन तक इस साल की अमरनाथ यात्रा चलेगी और उस यात्रा के दौरान जो है आप किसी भी दिन इस रजिस्ट्रेशन में तारीख चुन सकते हैं, या अगर फिर जो कोटा दिन का होता है वो भर जाएगा तो आपको वहां से तारीख दी जाएगी कि किस दिन आप अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।